27 सालों बाद बीजेपी का वनवास खत्म हो चुका है। मतलब यह है कि हाल ही में 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में 48 सीट हासिल कर भारतीय जनता पार्टी अब प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। मजे की बात तो यह है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा था कि आप कभी भी दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना सकते, वह केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट से खुद चुनाव हार गए और अंत में उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि जनता का फैसला सर माथे पर, बीजेपी को जीत की बधाई। हार की लिस्ट में उन दिग्गज नेताओं का नाम भी शामिल है जो हाल ही में घोटाले के आरोपों में जेल में गए थे, जिनमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन शामिल हैं। हालांकि पार्टी की इज्जत बचाते हुए अतीसी ने कालकाजी सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश बिदोड़ी को हराकर जीत हासिल कर ली। लेकिन अब सवाल है कि 2014 में मोदी लहर के बावजूद जिस पार्टी ने भारी मतों से जीत हासिल की थी, वह पार्टी जो 2019 में बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता के बाद भी जीत गई थी, वह पार्टी आखिर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में अपना अस्तित्व क्यों नहीं बचा पाई? वह भी तब जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमजोर साबित हुई थी। इस वीडियो में आपको हर एक बात का जवाब मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गर्ग, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकहित क्रांति न्यूज। आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई उसके पीछे वैसे तो बहुत से कारण गिनाए जा रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल की छवि को सबसे अधिक डेंट किया पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में हुई मारपीट ने। शायद यही कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल की हार के बाद मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की तस्वीर बिना कैप्शन के साथ पोस्ट की, जिसमें वह संदेश दे रही थी कि अरविंद केजरीवाल पूरी कायनात से लड़ सकते हैं पर एक स्त्री की हाय से नहीं। वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी के प्रमुख और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी की हार का प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि शराब नीति मामले में जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना एक बड़ी गलती थी, जिसकी पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। पार्टी का हार का कारण अहंकार भी रहा, जो शायद अरविंद केजरीवाल के सर चढ़कर बोल रहा था। इसका उदाहरण हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अहंकार किया था कमलनाथ ने, जिसका नतीजा हुआ कमल सत्ता पर आ गई और हाथ में बची खाली नाथ। अहंकार किया था दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, नतीजा हुआ आई हुई सत्ता भी हाथ से चली गई। अहंकार किया था अरविंद केजरीवाल ने, नतीजा हुआ खुद का भी चुनाव हार गए। और अंत में बस यही कि चुनाव से पहले केजरीवाल ने कहा था, अगर जनता को लगता है मैं ईमानदार हूं तो ही मुझे दोबारा वोट देकर मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन शायद जनता ने केजरीवाल को दोषी माना और अपना वोट बीजेपी को दे दिया। लेकिन अब देखना होगा बीजेपी ने जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में वादे किए, क्या वो उन्हें पूरा कर पाती है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमें ये जरूर बताइएगा कि आपकी नज़र में क्यों अरविंद केजरीवाल विधानसभा का चुनाव हार गए।